वहां चल रही थी कि लंका भयो कोलाहल भारी। हाँ महाराज। तुमने आकर ये सूचना दी मुझे हाँ कि बंदर भालुओं ने आक्रमण कर चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण कर दिया गया। और महाराज और सुनो, यहाँ तक कि आधा कटिक कपिल संघारा है। आदि सेना मारी गई अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गने जो पार निशाचर जाति जिसकी गणना ना की जा सके तो उसकी आधी सेना कैसे समाप्त की जा सकती है? ऐसा तो हो सकता है प्रथम दिवस के युद्ध में जिस दल का नेतृत्व जो सेनापति कर रहा था उसकी आधी सेना समाप्त हो गई हो। हाँ महाराज। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी गणना ही नहीं की जा सके। और रही बात उन बंदर भालुओं की, वो कभी नहीं भय खाता है, जो स्वच्छंद विचरने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। लेकिन तुम सुनो, तुम सबके लिए क्या है? अरे धिक्कार है तुम जैसे असुरों पर, अरे लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-20 बानर कर जाए कौन हजारों पर। ये आराम पसंद आलसियों, क्यों खून ले जाते हो अपना? और लंका विदेशियों को देकर क्यों अस्तित्व मिटाते हो अपना? महाराज एक क्षण महाराज एक क्षण मैंने कहा, तुम मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो अपने को, मुझसे भी अपने को वीर समझो, क्योंकि लंका में ऐसे ऐसे वीर हैं, ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि एक एक योद्धा सब पर भारी हो जाएगा। सुनो, तुम जो कह रहे हो, अरे जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हम जा कह रहे थे, मैं जा तलवार देखी ना दई बार टूट ही लिया उते तुम तो नंतर हम महाराज, तुम लंकापति से बात कर रहे हो। हाँ महाराज, आपने अपने महाराज से कहा नहीं किया। हाँ तो एक काम करो महाराज, सुनो, एक चिंता करने की बात नहीं है। हाँ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, हाँ हाँ, जिस समय वो बदरिया लंका में आई है, अभी महाराज एक मिनट, क्या आदेश है फिर बताओ। आदेश ये है, हाँ। घबराओ नहीं, किसी प्रकार से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये वीर कब काम आएंगे मेरे महाराज? महाराज, हम जैसे घबरा रहे कि हम अपनी लुगाई माता के अकेले हैं। अरे तो अभी हम तुम्हें कहीं भेज नहीं रहे हैं, तो ठीक, जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पहुँचो पहले। ठीक है, जहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र घननाथ को दरबार में बुलाया जाएगा। जो आ गया महाराज। ले जाए, मेलनाथ का कैया हाजिर हो। सोच गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलो धरनादा। हाँ साथियों, दशहरन के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 10 रुपए का पुरस्कार श्री एम करई और 10 रुपए का पुरस्कार श्री रोहित साक करई, 10 रुपए का पुरस्कार श्री अन्ना राजा कुशवाहा करई और 10 रुपए का पुरस्कार बहन राधा साक देवगांव प्रदान करते हैं सभी सज्जन मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महाराज, आपके पिताजी ने आपको याद किया है महाराज। अच्छा, मेरे पिताजी ने मुझे याद किया है। हाँ, अब मुझे अपने पिताजी के पास और जाना चाहिए। क्यों नहीं, चलो 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 चलो। पिताजी आपको और घननाथ प्रणाम करता है। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज प्रसन्न हो रहा सेवक, प्रसन्न हो। क्या कारण है पिताजी, आपके चेहरे पर और मुखमंडल पर उदासी क्यों है? क्या कारण है? पुत्र घननाथ, मैं प्रथम से ही तुम्हें अवगत कराता हूं
यदि तुम्हें कोई जानकारी हो तो बताओ। अभी तक वर्तमान स्थिति जो चल रही है यहाँ की वो जानकारी हो तो बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें वृतांत बताता हूँ। आप अपना पूरा वृत्तांत मुझे बताइए। ऐसा है, सर्वप्रथम ताड़क वन में ताड़का का वध किया गया। किसके द्वारा? अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र। तत्पश्चात खरदूषण तस्मा का वध हुआ। कहाँ पे हुआ? पंचवटी में। बोलो बोलो आप। पंचवटी में बहन स्वरूपा को कुरूपा बनाया। पंचवटी में मैंने उनकी भार्या का हरण कर लिया। तो इस समय वर्तमान स्थिति ये है कि शत्रु पक्ष की सेना ने लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ चढ़ाई कर दी है। मैं उनसे भयभीत नहीं हूं। यहाँ तक कि लंका में आग भी लगा दी गई, अक्षासुर का वध कर दिया गया। और ये चेहरा ऐसे नहीं मुरझाया है, क्योंकि मुझे विश्वास है जब तक मेरा घन्नाद है तब तक लंका पर आँच नहीं आएगी। उन बंदर भालुओं की क्या मसाल, उन बंदर भालुओं की क्या मसाल जो अपने घन्नाद से टकराए, वो तुमसे टकरा नहीं सकते हैं। तो मेरी आज आज्ञा ये है तुम्हें कि जाओ उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक ना एक तपस्वी को धराशायी कर दो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। जब एक तपस्वी समाप्त हो जाएगा तो दूसरा स्वतः ही उसके वियोग में समाप्त हो जाएगा और तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से और मैं युद्ध को जाता हूँ। और घन्नाद, भगवान तुम्हारे संग प्राणों की रक्षा करे। जय जय शंकर की जय महाकाल। जाओ पुत्र घन्नाद, इस तरह कहर बर्बादो रामातल में खलबली मच जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम आज विजयी होकर आओगे। जय जय शंकर की जय महाकाल। मैं कहता तो कम हूँ, लेकिन कल करके बहुत दिखाऊंगा। ठीक है, जाओ। लंका के कपाट बंद कर दिए जाए। मेघनाथ सुन श्रवण सो गलपुर छेकाए। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। महाराज कहाँ जा रहे? कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सेवा। रे कहाँ कौशलाधीश भ्राता अच्छा, और संसार में विख्यात राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन हट करके दोनों को मारूंगा। जा गई, चलो घर चलूं का खामो खा अपन भगत जा रहे। रे कहाँ नन्ही दुविध सुग्रीवा और अंगद व हनुमत बल की सीमा। कहाँ वो हनुमत बल की सीमा कहाँ है? आज हट करके उनको दोनों को मारूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज प्रथम दिन के युद्ध में घन्नाद आया है। सुनो घन्नाद, जाओ सामने। कृष्ण लब होगा, दूंगा पानी का जान नहीं। यदि तुझे तड़फाना मारा तो लक्ष्मण मेरा नाम नहीं। रे युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। था रहे आखिर प्राणों की, बाजार नहीं स्थानों का। यह सूप न खाकी नाक नहीं, रे पीछा न बाजवा नर का है।
यह शिकार नहीं सरपण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध रे दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को खुशाएगा ना छोड़ने में। अन्यथा काल का बदी वाला रे अभिमान चूर्ण हो जाएगा, घर दूसरे दशा के बद का घात हो जाएगा। सुनो, आपने कहा यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये तो मैं भी समझता हूँ ये युद्ध स्थल वीरों का है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। तो मैं बच्चा हूँ क्या? और सुनो, थारा है कठोर कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। तो मिष्ठान किसके लिए? आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणों के लिए, हम क्षत्रियों के लिए नहीं मिष्ठान।